So we are discussing the chapter Kinetic Theory of Gases and Radiation. In that chapter, today we are going to discuss about the specific heat capacity and Mayer's relation. These two topics we are going to discuss today. Okay. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या और मेयर्स रिलेशन क्या है, ये रिलेशन किन दोनों के बीच में है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले जो वीडियो हुआ था उसमें हमने जो टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक्स दिए हैं उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद के जो टॉपिक्स है जैसे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ये जो पार्ट्स है दैट पार्ट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, मतलब उसको रिमूव किया है फॉर द ईयर 2020 एंड 21। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट, सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग आफ्टर उसके बाद का जो पार्ट है जो सिलेबस में है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मेयर्स रिलेशन, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सी, सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या, ये हमें जानना है। थोड़ा सा 3-4 लाइन्स का टॉपिक है, तो हम समझ लेंगे तो अच्छा होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या। ठीक है, सपोज ये 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है ना, 1 यूनिट ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका टेम्परेचर मुझे 1 यूनिट से बढ़ाना है। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। 1 यूनिट मतलब क्या, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो मुझे कितना हीट देना पड़ेगा, कितना हीट देना पड़ेगा। इस हीट, जो हीट हम दे रहे हैं उसी हीट को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत इजी है। फॉर वन यूनिट सब्सटेंस टू इंक्रीज द 1 यूनिट टेम्परेचर, हाउ मच हीट वी हैव टू गिवन, कितना हीट हमें देना है, उस हीट को ही हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, क्लियर है, वेरी इजी। ठीक है ना, एक यूनिट के लिए, मतलब 1 यूनिट से मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है उस सब्सटेंस का जिसका मास 1 ग्राम है, तो मुझे कितना हीट देना होगा, उस हीट को ही हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 2 टर्म्स आते हैं, जैसे सीपी एंड सीवी। दीज आर द 2 टर्म्स that gets in this specific heat capacity, that is Cp and Cv. Cp मतलब क्या, specific heat capacity at constant pressure, and Cv means what, specific heat capacity at constant volume. Okay, specific heat, जब हम सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रख रहे हैं तब स्पेसिफिक हीट रहेगा, और हम अगर सिस्टम का वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो भी एक स्पेसिफिक हीट रहेगा, वो अलग रहेगा। So both are the different Cp and Cv. Okay, Cp मतलब जब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है तब जो स्पेसिफिक हीट है, और Cv मतलब सिस्टम का वॉल्यूम जो कांस्टेंट है तब जो स्पेसिफिक हीट रहेगा वो क्या रहेगा, Cv. ओके, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कुछ नहीं है, 1 ग्राम के सब्सटेंस का, केवल 1 यूनिट सब्सटेंस का 1 यूनिट से मुझे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए कितना हीट लगेगा। To increase the temperature we require heat. Okay, अगर किसी चीज का हम टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसको हीट सप्लाई करते हैं। ओके, उसके बारे में हम आगे मेयर्स रिलेशन में आएगा। ठीक है, डिटेल में कैसे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, कैसे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये समझ में आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ओके, या एमसीक्यू में वगैरह पूछ सकते हैं इसके बाद जनरली। ओके, तो सी, so I hope you understood this. Okay, next is Mayer's relation. Next topic is what, Mayer's relation. Okay, so Mayer's is the name of scientist. He given the relation between Cp and Cv, say specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है, जो फॉर्मूला दिया है उसे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, उस रिलेशन को ही हम क्या बोलेंगे, मेयर्स रिलेशन। ओके, इजी है। ओके, तो इसके लिए हम एक केस कंसीडर करेंगे। सपोज ये एक कंटेनर है,
ओके, यहाँ पे एक पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन। ओके, दो केसेस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट फॉर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, हमने क्या किया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए केस कंसिडर करेंगे, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए, दोनों के लिए केस कंसिडर करके उन दोनों के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, जो रिलेशन आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मेयर्स रिलेशन। ओके, मेयर्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गिवन दिस रिलेशन। ओके, तो हमने कंटेनर लिया, उसका जो ये एज इधर का जो अपर साइड है वहां पे एक पिस्टन है। ओके, व्हाट इज दैट, देयर इज अ पिस्टन। ओके, तो स्टार्टिंग में जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये जो पिस्टन रहेगा ये फिक्स्ड रहेगा, लाइट है, फिक्स्ड है, मूव नहीं होगा। दिस पिस्टन मतलब फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं होगा। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस है डिफरेंट, so there is a gas molecules inside it. Okay, so what we are doing, so वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा क्योंकि पिस्टन जो है फिक्स्ड है। फर्स्ट केस में वॉल्यूम चेंज होगा क्या, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इस सिस्टम को हम हीट कर रहे हैं, मतलब यहां से हम बर्नर यूज करके या गैस यूज करके, जो फ्लेम है उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को हीट कर रहे हैं। वी आर हीटिंग दिस सिस्टम। ओके, तो इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इस सिस्टम का, इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, वी आर सप्लाइंग द हीट। ओके, तो इस गैस मॉलिक्यूल का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका मोशन भी बढ़ेगा, फास्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, ये तो हमने डिस्कस किया है, इस काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेस आफ्टर गेटिंग इट हीट। ओके, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी, उसका मोशन इंक्रीज होगा, मगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये जो पिस्टन है फिक्स, इसी जगह पे वो मूव हो रहा है, उसकी जगह बढ़ रही है क्या, ये पिस्टन मूव नहीं हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया, इस पिस्टन को फिक्स कर दिया है। ओके, दैट्स व्हाई हियर वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग। तो हमने देखो अब क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट केस में जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो dQ1 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, dQ1, कुछ तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज गेटिंग सप्लाइड। ओके, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज गेटिंग सप्लाइड, दैट इज dQ1। dQ यूज कर रहे हैं हम, स्मॉल अमाउंट अगर रहेगा तो हम क्या करते हैं, d यूज करते हैं। ओके, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज dt। ओके, कुछ तो टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं इस सिस्टम में बिकॉज ऑफ दिस हीट, ये हीट सप्लाई करने के वजह से सिस्टम में इस गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो जो चेंज हो रहा है वो भी स्मॉल है, चेंज इन टेम्परेचर इज आल्सो वेरी स्मॉल, दैट इज dt। ओके, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम इज व्हाट, कांस्टेंट, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। ओके, तो इसका एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, देयर इज अ चेंज इन इट्स एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। हम इसके सिस्टम जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका चेंज हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हीट मिलेगा तो इंटरनल एनर्जी में भी बदलाव होगा। तो यहाँ पे डीई भी यूज करेंगे हम, उससे क्या बोलेंगे हम, इंटरनल एनर्जी। ई मतलब ही क्या, इंटरनल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मगर हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी ही रहेगा, इसको पोटेंशियल एनर्जी रहेगा नहीं। क्यों, बिकॉज देयर इज नो, वी आर कंसिडरिंग हियर आइडल गैस एंड in between these two molecules there is a no force of attraction or no collision, they are moving continuously, so that's why there is no potential energy, only there is what, kinetic energy। okay, so clear, so d is what, internal energy, सिर्फ kinetic energy ही है d मतलब। okay, dq1 मतलब के जो amount of heat, small amount of heat हम सप्लाई कर रहे हैं, dt मतलब के चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, और वॉल्यूम जो है इसका क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और हमने जो यहाँ पे लिया है गैस, जो 1 मोल गैस लिया, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस, मतलब ज्यादा गैस लिया नहीं है, 1 मोल ही गैस लिया है। 1 मोल में गैस मतलब कि जितने अवोगाड्रो नंबर उतने मॉलिक्यूल्स ही है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं। अवोगाड्रो नंबर मतलब भी ज्यादा ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 to the power 23 कुछ होता है। ओके, तो 1 मोल गैस लिया है। ओके, ज्यादा गैस लिया नहीं है, 1 मोल गैस लिया है, उसको हमने हीट किया है
dq अमाउंट से उसका टेम्परेचर चेंज हुआ dt से, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आया दैट इज de, और वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, what will be the equation that we are going to get, ओके। तो यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वर्क कुछ हो रहा नहीं है, मतलब ये पिस्टन मूव हो रहा है क्या, नहीं, the piston is fixed, okay, the piston is not moving, that's why piston जो वर्क डन जो हो रहा है de, सॉरी इंटरनल एनर्जी जो हम लिख रहे हैं de, सॉरी वर्क डन de is equal to sorry cv dt, this equation we have got, and this is for at constant volume, cv means what, specific heat at constant volume, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया dq से, है ना, यहाँ पे क्या लेगा dq1, इतना हीट सप्लाई करने से इतना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है, इक्वल टू दिस, यानी ये सब इक्वल में आ जाएगा, dq1 de is equal to cv plus dt, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन हमें मिला cv into dt, ओके, मतलब इतना टेम्परेचर चेंज हुआ इनटू द स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इक्वेशन मिलेगा, ओके, क्लियर है इतना। अब सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम, तो ये फर्स्ट केस के लिए, ओके, सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो पिस्टन जो हमने फिक्स किया था इसको मूवेबल कर रहे हैं, ओके, मूव हो सकेगा, वो फ्री रहेगा, ठीक है, लाइट वेट रहेगा, मूव हो सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो dq, ओके, फर्स्ट केस में हमने dq1 लिया जो हीट सप्लाई, और यहाँ पे जो हीट सप्लाई हो रहा है वो क्या है dq, ओके, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर इज दैट मच, dt ही रहेगा, इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा, d ही रहेगा, ओके। तो अब क्या होगा, हीट सप्लाई हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स जो है इस सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर, ओके, फोर्स अप्लाई करेंगे, लास्ट केस में भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मगर पिस्टन जो है वो फिक्स था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सेकंड केस में, वी आर सेइंग दैट पिस्टन इज नॉट फिक्स, पिस्टन इज व्हाट, मूविंग, ओके, सो इट कैन मूव, ओके, तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल जो कोलाइड होंगे उस वजह से ये पिस्टन क्या है यहाँ पे आ जाएगा, कुछ डिस्टेंस चेंज होगा, सपोज दैट डिस्टेंस इज dv, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, और प्रेशर जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर जो है मतलब ज्यादा ही, मतलब कंटिन्यूअसली हम सिर्फ dq2 ही हीट सप्लाई कर रहे हैं, उतना हीट सप्लाई होने के बाद प्रेशर में चेंजेस हुए, मगर फिर उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट ही, देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर, ओके, थ्रू आउट दिस सिस्टम और थ्रू आउट दिस गैस मॉलिक्यूल्स pressure is constant, okay, the force is getting applied when we are supplying heat due to the motion of gas molecules, they are colliding on this piston, that's why this piston is moving in upward direction, so there is a change in volume, इसकी जगह बढ़ गई इस सिस्टम की, गैस मॉलिक्यूल्स अब आगे भी जा सकेंगे और ऊपर भी जा सकेंगे, okay, so there is a change in volume but pressure is constant, what at this time, so the equation what we get, dq2 okay, de प्लस dw cpt, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस इक्वेशन में हमने इंटरनल एनर्जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर उतना ही है, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे, ओके, मगर यहाँ पे क्या है, cp है, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, यहाँ पे एक टर्म याद हुआ दैट इज प्लस dw मतलब क्या, चेंज इन वर्क डन हुआ है, कुछ काम हुआ है ना, ये जो पिस्टन है ये मूव हुआ है, यस और नो, ये जो पिस्टन हमने लिया है वो क्या हुआ है, मूव हुआ है ऊपर की तरफ, मतलब कुछ काम हुआ है, कितना काम हुआ है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 2, ओके, ये इक्वेशन मिला, इसलिए यहाँ पे वर्क डन नहीं है क्योंकि वहां पे वर्क डन हुआ नहीं था, चेंज इन वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे वर्क डन हुआ है बिकॉज देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, बिकॉज द पिस्टन व्हिच वी हैव यूज्ड इज मूवेबल, ओके, दैट्स व्हाई देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्क इज हैपनिंग, वहां पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी गॉट दिस इक्वेशन dw, ओके, अब हमें ये इक्वेशन मिला है, ठीक है, तो
अब वर्क डन की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो वर्क डन मतलब क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। यू कैन राइट, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फोर्स जो है, यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वही फोर्स रहेगा। जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस पिस्टन के ऊपर वही क्या रहेगा? फोर्स। और जो वॉल्यूम में चेंज हो, तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ? डीवी। तो डी डब्ल्यू कितना आएगा? पी डीवी। डी डब्ल्यू कितना आएगा? पी डीवी। समझ में आ रहा है? हम डी डब्ल्यू की जगह क्या पुट करेंगे? पी डीवी। क्यों? फोर्स, ये प्रेशर फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, ओके, चेंज इन वॉल्यूम, ओके। तो ये डीवी, तो हम ये इक्वेशन लेंगे, सीपी dt इज इक्वल टू डीई प्लस डी डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर रहे हैं? पी डी, ओके। समझ में आ रहा है? डी डब्ल्यू की जगह क्या पुट किया हमने? पी डी, ओके। अब डीई की जगह हम क्या पुट करेंगे? देखो, सीपी डी, ये इक्वेशन पुट करेंगे, डीई इक्वल टू सीवी डी, ये इक्वेशन है। तो हम डीई की वैल्यू ये पुट कर देंगे, सीवी डी, सीवी dt, so that we get the relation between both Cp and Cv, P dV, okay। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे, तो we get Cp dt minus Cv dt is equal to what? P dV, okay, is equal to what? P dV। ये इक्वेशन मिला। तो हमें पता है आइडियल गैस का इक्वेशन, ये इक्वेशन किधर भेज दिया, तो हमें ये इक्वेशन दिया। सो वी नोट द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का क्या पता है हमें? PV इज इक्वल टू NRT। व्हाट? PV इज इक्वल टू व्हाट? NRT। N मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हमने कितने मोल्स यूज किए? 1 मोल, यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ गैस, है ना। हमने सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस यहाँ पे सिस्टम में लिया, तो N जो है 1 है, तो इक्वेशन क्या होगा? PV इज इक्वल टू R, ओके, PV इज इक्वल टू R, ओके। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, तो प्रेशर जो है कांस्टेंट है इस सिस्टम के लिए, R जो है वो भी क्या है? कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलेंगे। तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम का डेरिवेशन dV, R एज इट इज, और इसका डेरिवेशन क्या आएगा? dt, ओके। सो P इज इक्वल टू RT का हमने डेरिवेशन किया, तो P dV इज इक्वल टू R dt। तो इस P dV के वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? dt कॉमन निकलेगा, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू dt, सॉरी इंटू dt इज इक्वल टू P dV की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? R dt। समझ में आ रहा है ना? ये इक्वेशन, इसकी जगह ये P dV की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं R dt, ओके। तो अब क्या कैंसिल हुआ? ये कैंसिल होगा dt dt, तो बचा क्या? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेयर्स रिलेशन। दिस रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये जो रिलेशन है इसी को क्या बोला जाता है? मेयर्स रिलेशन, ओके। इसे हमने कुछ नहीं किया, दो केसेस कंसीडर किए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए, उसके हिसाब से चेंजेस कर दे, वैल्यूज पुट किए, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, Cp, इस इक्वेशन को Cp माइनस Cv R बाय J, ओके। कैसे लिखा जाता है? Cp माइनस Cv R बाय J। अब ये J क्या है? ठीक है, देखो हम हीट को कैलोरीज में मेजर करते हैं और वर्क डन जो है उसको हम दोनों ही हीट एनर्जी के फॉर्म से, हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वी मेजर हीट इन कैलोरीज एंड वर्क डन इन जूल, ओके। वर्क डन को कैसे मेजर करते हैं? जूल, ओके, एनर्जी। तो जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स रहेंगे, तब हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज द कन्वर्जन, हीट को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या जूल को हमें कैलोरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो ये करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इक्वेशन दिया है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय J, वेयर J इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट, उसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट कहेंगे। J को हम क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल
इक्विवेलेंट टू हीट, ठीक है। ओके, मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू प्रॉब्लम्स में ये इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू Rg। सो दैट इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ मेयर्स रिलेशन। ओके, अब और एक कुछ टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग फॉर्म से लिखा जाता है कि Cp की जगह और Cv की जगह ये वैल्यू भी पुट किया जाता है। Cp इज इक्वल टू m नॉट Sp एंड Cv इज इक्वल टू m नॉट Sv। ओके, तो हम Cp और Cv की जगह ये वैल्यूज भी पुट कर, इसमें भी अगर हम पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यूज भी पुट करेंगे। Cp की जगह ये वैल्यू m नॉट मतलब मोलार मास, ओके, तो पुट कर देंगे ये वैल्यू Cp की जगह। क्या है, m नॉट Sp माइनस m नॉट Sv R बाय J। यहाँ पे m नॉट कॉमन है, Sp माइनस Sv m नॉट R बाय J। ओके, तो m नॉट नीचे चले जाएगा, Sp माइनस Sv R बाय ये m नॉट J। सो दिस इज द वन रिलेशन ऑल्सो, ये भी मेयर्स रिलेशन है, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट रिलेशंस वी हैव, दिस इज आल्सो वन फॉर्म, दिस इज आल्सो वन फॉर्म। ओके, तो ये भी एक रिलेशन बनेगा। m नॉट मतलब क्या, मोलार मास। अब इस स्पेसिफिक इट्स के कुछ कंडीशंस भी रहेंगे, मतलब कुछ केसेस और है, जैसे डायरेक्टिक मॉलिक्यूल्स में क्या इक्वेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा Cp बाय Cv का। ओके, जो रेशियो रहेगा Cp बाय Cv उसकी वैल्यू क्या है डायटोमेटिक में, पॉलीएटॉमिक में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आज हमने स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन देखा, कंसेप्ट समझा क्या है, उसके बाद में मेयर्स रिलेशन भी देखा। Okay, so I hope you understood today's class. Let's see you in next class.